विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि अभिनय कर जोरी मनोवधाओ हाथी जड़ स्तुति करते वरद हुए मारी कोई कुहू मैना परी की मरना गीत गाथे हरि नाम गजब मीठ लागना प्रभु राम संग तेरे चला गया। हरि नाम गजब मीठ लागना प्रभु राम संग तेरे चला गया। हरि भाग गजब मीठ लागना प्रभु राम संग तेरे चला गया।
जगत प्यारा जिंदगी पर फूल बना दे जगत प्यारा जिंदगी के सफर बदलती जगमया के भाग बोले जिंदगी के सफर बदलती जगमया के भाग बोले इतना जरूर हरि नाम गजब में चला देना एक से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोधहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कटे श्रीकांत। तो शेष सुमरत राम जी और शेष सुमरत प्रभु राम जुगल नाम सब जीव जपे लेते सदा विश्राम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले ये गांव पतोरा की पावन धरती ला और गाय शीतला के चरण कमल में दंडकोट प्रणाम है। तत्पश्चात ये पंडाल में बैठ के राम कथा सुनैया मन या फिर साउंड सिस्टम के माध्यम से दूर से बैठ के राम कथा सुनैया मन, साथ ही साथ विद्वत गुरुजन मन के चरण कमल में अनंत कोटि बार प्रणाम है। समय ऐसे बन पड़ी कि आज हमारा आपके भाग्य के उदय हो जाए। हम मन बहुत लंबा समय से प्रतीक्षारत रहे कि कब आपके गांव में जाबो और भगवान की सत्संग करबो करके, लेकिन समय ऐसे नहीं बन पात रही। कृष्ण के पुण्य पूंज बिन मिल ही न सकता। जब तक पुण्य के नहीं उदय नहीं हो तब तक संत के दर्शन नहीं होते। और सुंदरकांड में जब विभीषण महाराज ला हनुमान जी महाराज दर्शन देते तब एक बात कथे, अब भरोस भा हनुमंतो बिन हरि कृपा मिलय नहीं संता। पर संत हमन नोहर भूल से मत समझना कि हमन कोई साधु कोई संत है, हमन कैसे नकली वाला पड़ते हैं। रामायण में हनुमान जी महाराज बार बार नकली ब्राह्मण बने, तब में विचार करें जब मोर आराध्य हनुमान जी महाराज नकली बन सकते तब मोरा नकली बने में कहा।
लेकिन ध्यान रखो भाई बहन, रूप भले नकली हो लेकिन काम असली होना चाहिए। का भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। देख लो, आज हर आदमी के जीवन में अति आपाधापी और व्यस्तता है कि कोई कहे चल भैया सत्संग करबो करके, तो आदमी का एक बहाना है कि नहीं भैया मोकर समय नहीं। और ऐसा सत्संग आई हो कोनो हाट बाजार कोनो तौल तराजों में मिलने वाला नहीं है कि जाके हम बाजार से लेके आ जाए। नहीं तो विचार करके देख लो, एक बात मोर सुनता आते, एक जिनिस है जला हम एक पहर ले दोपहर और दोपहर में यदि तीसर पहर उपयोग करबो तो खराब हो जाए। का दूध है ना, हम हाँ एक पहर ले दूसर पहर तक वो दूध के उपयोग कर सकत है, लेकिन तीसर पहर यदि ओकर उपयोग करबो ऐसे कह के सोचबो मान लो चाय बनाबो इसे कह के, तो चाय नहीं बन पाए, फट जाते। लेकिन देख लो आपे के गांव में, आप आपे के गांव के दुकान में जाकर देखो डब्बा वाला दूध मिले शुरू हो गया। जे हर 2 दिन का 4 दिन का 15 महीना दिन घलो चला था। ये लोग कबू सोचे रहे का कि हम आज के दूध ला 15 दिन महीना दिन उपयोग कर ले, वैसे नहीं कहेंगे नहीं। ये वैज्ञानिक मन ऐसा यंत्र बनाइस कि वो दोपहर के दूध ला 2 महीना तक घलो उपयोग करते। तो बार बार मोर मन में ख्याल आते कि ऐसनो कोनो वैज्ञानिक मन सत्संग के कोनो यंत्र बना दी का, जिला हमार बाजार में जाबो खरीद के ले आवो तो हमार मन के कल्याण हो जाही का। तो हो जाही का दीदी? हो नहीं हो सके, एकदम लबारी बात है। एक बार तो हम आप यहाँ बैठे पढ़ी और ऐसा आयोजन करे पढ़ी तबे कल्याण हो, है ना। और देख लो, मैं तो आज जहाँ जाता हूँ यहाँ एक बात देखो, आजकल के जो समय में गारंटी है ना, वो महिला मन के गारंटी है, गारंटी है महिला मन के ना। अब मैं कितने गारंटी की बात करा तुम समझ गए हो, दोनों गारंटी की बात करा। ये पहर ये ढाल देख लो, मैं पहली गारंटी की बात बता दूं, ये ढाल देख लो कति है ना, चमका दिखा था, वे डाल कति भरे भरे। तो बोला ये पूर्ण विश्वास है कि आप सबके जीवन धन्य होगी जे यहाँ बैठ के सत्संग करते हो, खास तौर पे हमारे दाई बहनी। एक गारंटी ये है। दूसरा गारंटी, हर गांव में रोजगार गारंटी खोलते थे। यहाँ देखे वो महिला मन ज्यादा जाते, पुरुष मन नहीं जाते, है ना। अब कोई नहीं, तुम्हारे गांव पुरुष मन घरों जाते, लेकिन हमारे गांव देखते हो तो पुरुष कौन हो नहीं रहा है, महिला मन गारंटी में जाते। तब बोला ऐसे लगे इसके संसार में गारंटी है थे महिला मन के है गारंटी। तो जाई हो आप मन के जीवन में 2-2 ठन गारंटी है, बिल्कुल चमचमा पकड़े रहो तबे कल्याण हुई। और जेब में पैसा घलो आई, एक गारंटी में पैसा है और एक गारंटी में भवसागर तर नहीं आए तो मत आए मल राहत में, है ना। तो ऐसा अति सुंदर बड़े आयोजन होते और आपके गांव के मन रखे हैं, धन्य के पात्र हो कि ऐसा कलिकाल के समय में, ऐसा विपरीत समय में अति बड़े आयोजन के होना। मैं तो चाहूँ एक बार आयोजन समिति के नाम से जोरदार ताली हो जाए। काबर की आप सब पता है कि ले दे के कोरोना में बाँच के हम बैठे हम सत्संग करेबा, तो भगवान के लाख लाख बार धन्यवाद है कि आज हमारा वाल में श्वासा चलत है, यहाँ बैठ के सत्संग करत है। नहीं तो दाई हो इस समय के जब जिक्र करबे तो आंख से आंसू का ऐसे लगते कि प्राण अभी निकल जाए। अति विपरीत समय आए, भगवान के कृपा से समय घलो टलत जाते। तो निवेदन है कि ऐसा जब खास तौर पे 2 दिन के अभी आयोजन है, 2 दिन मन भर सुन लो, ओकर बाद तो
हर आदमी ने ग्रस्त जीवन में नाना प्रकार के कार्य करना है। आओ कथा प्रसंग हमला बालकांड, और बालकांड में हमला एक ऐसा प्रसंग में चर्चा करना है। नारी पात्र की चर्चा है, माँ सती की, दक्ष पुत्री सती के कथा की चर्चा है। आज सती जो है पिता के घर यज्ञ हो है, वहां जाए के लिए पतिदेव ला भगवान भोलेनाथ ला आज्ञा मांगकर का होते आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। लखन सिया राम चंद्र की राम रमैया के
पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयो तो होई, तो मैं जाऊं कृपा युग सागर देखन सोई। आज माँ सती जो है भगवान भोलेनाथ ने किया है पतिदेव, है स्वामी मोर पिताजी के घर यज्ञ हो में देखे बर जब ऐसा मन में आस है और सती जो है आज भगवान भोलेनाथ का डर्राते बात लगा था। खबर कहा थे एक पहली एक गलती कट रहना हुआ का भगवान के परीक्षा लीस भगवान भोलेनाथ बार बार संदेश किया सती के जेकर परीक्षा ले जाता सो कोई साधारण नो है, कोई राजकुमार नो है, लेकिन सती नहीं मानिस और परीक्षा लेकर चलते। अंततः सती के त्याग हो गए और भगवान भोलेनाथ जब में बैठे करोड़ों वर्ष अंततः जब से जागे ओकर बाद ये कथा आथे कि सती के पिताजी राजा दक्ष के घर एक यज्ञ हुई और यज्ञ में जाएंगे खातिर आज आज्ञा मांगा था। अब एक बात मैं आप सब से जोड़ना चाहूँ, ओकर पहली एक बात तब भोलेनाथ की कि ब्रह्म समा हम सन दुखमाना तेहि ते अजो करे अपमाना, जो दिन बोले जाओ भवानी रहे न सिरु सने होने काली कि देख सती थे जहाँ जाना चाहत हसना वहाँ मान नहीं मिले अपमान मिल ही तो नहीं बोला ऐसा अनुमान है ते जिद मत कर जाए के लिए काबर तोर पिताजी हमला नेवता नहीं दे, हमला नेवता नहीं पठोए और तेकर पुत्री हस तेकर बेटी हस तोला चाहिए कि अपन बेटी दा मामला बुलाए। अब देखो एक बात मैं आप सबके बीच रखना चाहूं, जब आज्ञा नहीं मिले घरे तब एक नारी मन के मन में का व्याकुलता आती। आप सबके जीवन में वो समय आई से का जब फर्स्ट कोरोना काल आई एकदम चमाचम लॉकडाउन हो गई, आदमी एती गोती टस से मस नहीं होत है ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना गुजर गए, आदमी ठीक है कहा बराबर ओढ़ाने चौदार आते थे खाते, लेकिन एक ठन तिहार से पड़ गए का तीजा पोरा है ना,
तीजा पोरक तिहार सपड़ के और तुहर डान तो मिली जानो हमार डान हाका पर के कौन हो तीजा पोर आना जाना नहीं है। तुहर डान परी तेरी परी मिली जानो लेकिन बोले से लगते कि सब डान हाका परी से कैसे दाई हो हाका परी से ना किन्हीं परे नहीं गे रहो का तीजा माने हमार डान पर गरी से हमार डान के बहने दीदी मन अब तीजा पोरा आना जाना नहीं है कि तब इसने दशा सती कर हो सती की तो जाना नहीं है। अब तो उमल्ला कहा थे सरकार है जाना नहीं है तब कैसे लागिस तुमल्ला बस उसने ढंग से ये दशा है। पर हमारे दीदी मन बहुत होशियार हाका पर है तीजा पोरा के दिन हर के बिहान दिन चल दिस गेव कि नहीं गेव ओकरो जोगाड़ कर करी खबर है ना लुगरा सवाल निजावत लुगरा चुप जाइए खबर उपाध्यास के रोल खत्म बने तो ये कथा है एक तरह से मैं नहीं कहूँ कि एकदम ठीक बैठे से मन में विचार करें कि आप मन में का ऐसा ही और सती के मन में का ऐसा ही तो बस आज सती ने जब भगवान भोलेनाथ संदेश कि पहली सती ते जिद करत जायवर वो तो जिद अच्छा नहीं है हर बार जिद अच्छा नहीं हुए तो आज सती अंततः भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानिस और अपन मैके जायवर तैयार होगा। वैसे संत मन कहिस कि स्त्री धन और भोजन ये हमेशा पर्दा में रहना चाहिए थी है ना स्त्री भोजन और धन नहीं तो देख लो कोनो पठेरा में पैसा मड़ा दे रहे और कोई कोनो डान के आदमी है और वो पठेरा में पैसा देखी थे अगरबत्ती जलेगा वो तो खास ले अपन जेब में डाल दी तो उसी प्रकार भोजन ला भी कि भोजन ला एक निमित्त स्थान में करना चाहिए और स्त्री एवं मर्यादा के एक श्रृंगार की शिकार मंत्र जो हमेशा मर्यादा में ही सुशोभित होते तो आज सती जो है भगवान की मर्यादा नहीं रखी भगवान के बात के उल्लंघन करके जिद निवारिश और निकल गई। इसकी जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ जाई बिनु बिलोकई न संदेह की संत मन की कि वैसे 4 जगह जाए से कोई हानि नहीं होगी का मित्र स्वामी पिता और गुरु ये 4 जगह यदि बिना बुलाए भी जाए के अवसर मिले तो जाना चाहिए है ना। पिता के घर जाए से ही कल्याण हो सच बात है भाई समय ऐसा आए मान लो के बाद मोर पिताजी के घर कोई ऐसा काम आ गए या कोई ऐसा संकट आए या मोर पिताजी के हाल चाल कैसे ऐसा जाने पर बिना बुलाए चल देना चाहिए कि गुरु के घर गुरु शरणागत है जब तक हम गुरु के समीप नहीं जाबो तो कल्याण नहीं हो सके और स्वामी चाहे वो स्वामी कोई भी हो बिना बुलाए चल देना चाहिए और मित्र तो मित्र के पास भी आदमी का आना और जाना रखना चाहिए। खबर सबसे पहली बात मित्र के पास जाते कोई बात आते थे तो ऐसा जब बात है तो ऐसा के घर बिना बुलाए चल देना चाहिए लेकिन जहां कोई छल और छिद्र दिक्कत हो ऐसा अनुमान आते तो वैसा के घर जाके सम्मान नहीं पा सकत सती की हो। आज सती जो है भगवान जिद करी सब भगवान बोलो के शपथ दूत माना कि जाओ रे दूत हो दक्ष पुत्री इस सती ला पर मैके पहुंचा के आओ और जब जाते तब क्या होते आओ एक छोटे भजन के बाद पुनः चर्चा करो प्रेम से बोलो राजा तेरी पानी के करिया यमुना दिन रुकवा के था
मुखिया बिना कर्म के घर में अबीर था, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न भजने का श्री राम। Thank you.
तो ये रामचरित मानस जो है, मैं तो यही कहूँ, हमारा और आपके जीवन की कथा है। ये कलयुग में आके जीवन कैसे बिताना है, एक राजा का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसन हो, एक पिता के पुत्र के प्रति और पुत्र के पिता के प्रति, एक समाज में एक आदमी ला दूसर आदमी के प्रति कैसन व्यवहार करना है, यही सिखाते रामचरित मानस। एक मोर जीवन के ऐसे बात जिला आप मन ज्यादा अच्छा से जियो हो, मैं रखना चाहूँ। आज मैं तो ये कहूँ कि हमारे काका बाबा दादा मन जिस समय जीवन जीस, आज के औलाद का अति कष्ट के जीवन देखे बर नहीं मिला था। भगवान करे रहे भी मत करो जीवन में। मैं आप सब ले एक पुराना समय की तरफ ले जाए प्रयास करत हूँ। जब हमारे सियाना बाबा और बैठे ओकर जमाना के लिए बात रखना चाहूँ। वो समय अति गरीबी रहा आदमी के जीवन में, मैं ध्यान चाहूँ आप सबसे। वो समय जीवन में अति गरीबी रहे, आदमी कर ओढ़े जठाए के दूर पहने तक कपड़ा नहीं रहा। जब जाड़ के दिन आए दाई हो तो वो जाड़ का भगाए बर आदमी मन कर कपड़ा नहीं रहा है ओढ़े जठाए के, तो पेरा भीतरा सूते हैं। कैसे बाबा ऐसा जब तक समय रही कि आदमी, हाँ हमारे सियाना मन के जमाना की बात करत हूँ, उस दिन का महू देखे हूँ। अधिक गरीबी रहे आदमी के जीवन में, तो जाड़ मांग और पोष के जब महीना आए तो आदमी पुरिया पेरल भितरा और वो 2 महीना 3 महीना वो पेरम सोच के जाड़ न भगा। और वहू में जाड़ नहीं भागे तो हर घर के द्वार में अंगीठा जरत रहा है। जब वो नींद नहीं पड़े तो आदमी द्वार में बैठ के अंगीठा तापे और सारा रात न पाए। ऐसा समय रही उस समय, उकर बाद भी आनंद के समय रही। आज विचार करके देख लो, आदमी कर ओढ़े जठाए का है, पहने ओढ़े अधिक कपड़ा है कि रोज पहन नहीं पात, अधिक संपत्ति वाला होगा उकर बाद भी आज उकर चेहरा पे चमक है। आदमी कर शांति नहीं है, सुख नहीं तो वो दिन तुम देखे हो बाबा, आदमी कर वो कहे ना दहारक भरोसा बाढ़ी खा दे। अधिक स्थिति समय रही उकर बाद भी आदमी हंस के जिए। आज देख ले आदमी के चेहरा से हंसी गायब हो गई। आदमी के चलना और दिशा गलत होती। आज कैसन दिशा डहार चली बढ़ लगे। तो आज हमारे नौजवान भाई मान कुछ भी जमाना बदल गई नहीं तो आप मन बताओ, हमारे सियानीन दाई मान पूछो तुम जब नान ना रहो दाई हो तो फिर कितने नहाले हुआ थे, वही पूरब दिशा में हुआ थे ना, आज घलो वही नहाले हुआ थे, वो पश्चिम दिशा में बूढ़ा थे। तो ये पगला मन कैसे कहते कि जमाना बदल के है? अरे जमाना नहीं बदले है पगला, ये बदल के है तो सोच बदल के है। दिन वही थे, हमारे जीवन जिए के ढंग बदल के। पहली कका बाबा के अधिक सम्मान रहा है, बहु बेटे है छोटे बड़े के अधिक लिहाज करे। आज देखें चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, रिश्ता नाता है अब दुरिहात जा। तो जीवन में हम लाद का अधिक बड़े बड़े आयोजन होते सत्संग के, बड़े बड़े बात करके हम मन चल देते, लेकिन हमारे और जीवन में कावर नहीं हो पाते सब चीज का बैठ के आनंदे ले बहन। एक बात और कहूँ, यहाँ बैठ के हमारे जितने भी राम भजन करा था, ये हमारे मन के पुण्य प्रताप जो है ये हमारे मन के कौन हो रत्ती भर कर्म के फल हो। ये तो हमारे दादा बाबा मन के कर्म के फल है। जति भी यहाँ बैठ के हमारे राम भजन कर एक पहले हमारे दादा बाबा मन यही मंदिर चलाते। आज वो मन से अन्ना होगी तो मन थे कि ले और बेटा हो तू मन करो ओकर
बोए खेती के फल की आज हमारे फसल के रूप में लहरा। तो जब भी ऐसा आयोजन होए तो आपो मन वो लड़का मन ला संस्कार देवन जरूर लगे। कोई बात नहीं हो यहाँ बैठ के ना सुनी, अरे कान के माध्यम से कुछ बात तो अंतस तक जही। नहीं तो देख लो कोनो बर्तन में कोनो पानी रख दे हम, और हम जाने में चाहे अनजाने में यदि वो छुबो तो यदि वो ठंडा है तो ठंडा के एहसास हुई, गर्म होते गर्म के एहसास हुई। चाहे जाना चाहे मत जाना, बिना जान के यदि छुए तले ओकर प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। तो यहाँ बैठ के हमारे राम भजन करते हैं, हमारे दाई दादा के पुण्य प्रदान हो जाए। तो निवेदन है मोरो आप सबसे कि गांव में घर में कहीं भी ऐसा आयोजन हो तो बिल्कुल तो नाने नाने संगवारी में जरूर मंच करना हो। और मैं देखो कि आज ऐसा जब आयोजन होते तो सियानहीन सियानहच मन के ठेका हो गए कैसे लगते राम कथा। हमारे जवानहा भाई मन ना देखे तो देखे बर नहीं गए, बिरले देखे बर मिलते कैसे बाबा टका तुम्हारे ठेका हैगा है नहीं। हमारे जवान भाई मन ना देख तो अभी डीजे आन दे ओढ़ तुरंत का सब दी। अरे भैया वह आते तो ओकरो आनंद दे, लेकिन ऐसो आते तो एकरो तो आनंद ले। अब आनंद का परम आनंद है तो आओ आज भगवान भोलेनाथ के हट कर दिस और पहुंच गए अपन पिताजी के घर। इसकी पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जब राजा दक्ष के घर पहुंची कौन सती, तो पिताजी देख के उस सम्मान में दी, माँ जरूर गले से लगे और बहनी में गलो एक कर देख के मुस्कुरा दी, चल हमारी बहनी आए सीखे। लेकिन सती ला आभास हो गया कि यह मोल सम्मान में दी किसी का। तो धीरे धीरे ग्लानि होगा शुरू हो गई मां सती ला, और इस दक्ष न कहूँ कुछ कुशलाता सती विलोकी जने सब गाता। आज राजा दक्ष जो है मां सती ला कुशलता नहीं पूछता। और विचार करके देखो, जब हम कोई बहनी बेटी मैके गए है और मैके जाए के बाद ओकर पिताजी और नहीं पूछे 10 बेटी बने बने इसे कहते, तब कैसे लग हो बेटी कैसे गाय। अरे ठट्ठा बुचूल तो पूछ लेती कैसे बेटी बने बने नहीं ऐसी कहती, होकर बात अंदर में करू करते से बेटी घलो मन मार देती। आजो से नहीं होते काकरों से करू रहते पहले आए चल भाई पूछ लेते सब बने बने वो ऐसी हाँ काका बाबा दादा ऐसे वो मन में क्यों पाँव पलटी कर लेते। लेकिन आज राजा दक्ष अपन अभिमान के बस सती का कुशलता नहीं पूछी। आओ एक भजन की बात पुनः आप सबसे चर्चा प्रभु प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। तोरे बिना कछु सुहावे, मोर दिल कछु भावे नहीं, तोरे बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करो मैं का करो तोरे बिन चैन न हो रामा, मैं का करूं।
सती सती जाई देखल तब जागा कतहु न दीन शंभु कर भागा। अब देखो एक सती है तो वहां तक समास लिस का कि कोई बात नहीं, मोर पिताजी है, मोर कुशलता नहीं पूछिस, मोर बहनी मन मोर भाव नहीं दिस। लेकिन एक ऐसा बात का जहाँ यज्ञशाला लगे रही, यज्ञशाला लगे रही, वहां जाके देखीस का बोल कुशलता नहीं पूछी तो कोई बात नहीं, लेकिन मोर स्वामी के लिए आसन नहीं है। सब बेटी दमान जति भी देव जति भी ऐस अतिथि होकर बा आसन इस, लेकिन भगवान भोलेनाथ बा आसन नहीं। अब विचार करके देखो जाइए, एक बात आप सबके बीच रखी, आप मन के मैके में मानो के बाद बिहाव हो कोनो भतीजी भतीजा या काकरो भी मस्त बिहाव के हो, बाकी बहनी दमान मन में एकदम पिकान के समय फुल पैंट कमीज ले दी और तुम्हार घर वाले मानो तुम्हार दादा मन नहीं ली, तब तुम अलग कैसे लगे? तुम्हारे घर के छोड़ दी तब कैसे लगे? है ना, मोरे आदमी बा का कम पड़ कर इस मोर दादा बा, ऐसा बात आते कि नहीं आते? तो ये तो अति बड़े आसन में जहाँ देवता मन सगा संबंधी सब पहुंचे, सोकर बात बेटी की भगवान भोलेनाथ के लिए आसन नहीं है। और अति जब घटना देखी तो आज सती का ज्ञान हो गया कि ठीक कह रहे स्वामी, बोल तो बात मान लेंगे। और आज मैं जिद करके यहाँ पहुँच गया। आओ पीला बत्ती के सेंटिंग खिलाई हूँ, अच्छा लगी आप सबके बीच। और मैं अबोध ज्ञानी बालक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े नहीं हूँ, बस सुने हूँ, रामायण पढ़े नहीं हो जाएगा, बस इसलिए सुन सुन के आप सबके आशीर्वाद से ये कथा कहत हूँ। आओ कहे बताए भजन में जो भी गलती हुई थी क्षमा करो, और शिव जी के भजन के साथ आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर
तुझ में तेरा माया चलिए जोरदार ताली बजा दो साथियों के लिए।
मनमोहक प्रस्तुति योग सहयोग सिया ग्राम मानस परिवार ग्राम अंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़। बाल बाल की कथा यात्रा आप सबको करा रहे थे। भगवान शिव द्वारा माता सती को समझाए, माता सती को समझा रहे थे। ऐसा पावन प्रसंग को सुमधुर वाणी के माध्यम से संगीतमय बनाते हुए श्रोता समाज के बीच रखने का सार्थक प्रयास साथियों ने किया है। निसंदेह आपकी प्रस्तुति प्रशंसनीय रही है, मनमोहक रही है और इस बात का गवाह श्रोता समाज की ओर से आई हुई आपके नाम सम्मान की राशि जिनके कड़ियों का वाचन करूंगा मैं। उनके पहले निवेदन श्रीमान अनेश कुमार ग्राम झेटिया से और श्रीमान प्रताप कुमार ग्राम पतोरा, आप दोनों आएंगे और रामटोकरी में सजी हुई यह सम्मान की कड़ी को परम श्रद्धेय श्री शांताराम अटल जी तक पहुंचाते हुए ससम्मान सादर विदाई प्रदान करेंगे। श्री अनेश कुमार झेटिया एवं श्री प्रताप कुमार ग्राम पतोरा दोनों महानुभावों से निवेदन है, आएंगे। सम्मान की कड़ी दे रहे हैं श्रीमती महकिनबाई यादव जी ग्राम पतोरा 21 रुपए, श्रीमान संत कुमार पटोती जी ग्राम पतोरा 10 रुपए, पूनम पटोती ग्राम पतोरा 10 रुपए, विवेक कुमार ग्राम पतोरा 11 रुपए, धनंजय कुमार ग्राम पतोरा 11 रुपए, रागनी जितेंद्र 10 रुपए, रुद्राक्ष कुमार मंडावी 11 रुपए, नम्रता जय एवं चैतन्य मंडावी 11 रुपए, हीना होमिन मलिया 10 रुपए, निर्मल आरुषि ग्राम पतोरा 21 रुपए, मधु कोमल जितेंद्र कुमार ग्राम पतोरा 20 रुपए, त्रिशा भंडारी जी ग्राम ईटा गुट्टा 10 रुपए, भावेश ग्राम पतोरा 10 रुपए, रानू डाली दीक्षित ग्राम पतोरा 11 रुपए आप प्रसाद हैं, और अशोक कुमार राठौर जी ग्राम पतोरा 11 रुपए और किशन बलियार जी ग्राम पतोरा आपकी ओर से भी 10 रुपए का सम्मान मित्रों के नाम जाता है। सम्मान की इसी कड़ी में काजल छवि जोरातराई 20 रुपए, गवीश कुमार रावटे जी ग्राम पतोरा 10 रुपए, कुमारी गरिमा रावटे ग्राम पतोरा 10 रुपए, भगवान सिंह मलिया 11 रुपए, रूपेंद्र निषाद रेखाडबरी 25 रुपए और आमंत्रण स्वीकार कीजिए श्री दुर्गा मानस परिवार ग्राम कुर्रा धमतरी, श्री दुर्गा मानस परिवार ग्राम कुर्रा धमतरी। मानस पुत्रों से मानस चालकों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति बना करके रखेंगे। साथियों की विदाई के तत्पश्चात आपकी पहुंचाई होगी। कुमारी गरिमा रावटे 10 रुपए, भगवान सिंह मलिया जी ग्राम पतोरा 11 रुपए, रूपेंद्र निषाद रेखाडबरी 25 रुपए, मोनिश बरान जी ग्राम पतोरा 20 रुपए, बुधियारी ग्राम पतोरा 20 रुपए, रिंकू रावटे पतोरा 10 रुपए, अजय कुमार रावटे जी ग्राम पतोरा 10 रुपए, भावेश कुमार भारे पतोरा 10 रुपए, कुमारी खामिया 10 रुपए, श्रीमती अपनीबाई कुंजान जी ग्राम पतोरा 10 रुपए, भादुराम रावते जी पतोरा 11 रुपए। बल्लेबाज साथियों, आगत वर्ष के प्यार भरा आमंत्रण देते ही करबो कि भेंट फूल तुम्हें भेंट हो काटे न चुभे पाव को, फूल तुम्हें भेंट हो काटे न चुभे पाव को, आगत वर्ष जरूर आइए साथियों, भूल न जाना मेरे इस छोटे से गाँव को, भूल न जाना मेरे इस छोटे से गाँव को। पावन भक्ति के साथ, पावन भाव के साथ ससम्मान सादर विदाई है और अगुवाई करे श्री दुर्गा मानस परिवार ग्राम कुर्रा धमतरी। सम्मान की कड़ी में श्रीमान रामदयाल मलिया जी आप ग्राम पटेल ग्राम पतोरा से हैं। आपकी